अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये मेरे वीकेंड के ऑर्डर्स के केक हैं। इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें हैं। आपको मैंने बताया था ना मेरे बनाना ब्रेड्स के और दूसरे उनके ज़्यादा ऑर्डर्स जाते हैं, लेकिन मैं उसकी कोई तस्वीर नहीं शेयर करती क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। और आपको पता है मेरी कोई हेल्पर नहीं है, अरूबा सिर्फ मीडिया हेल्प करती है, अदरवाइज़ केक्स में कोई हेल्प नहीं है। तो फिर मैं थक जाती हूँ, ठीक है ना, इसलिए मुनासिब लेती हूँ। अच्छा जनाब, ये वाला कल वाला केक है जो इसकी मैंने फ्रॉस्टिंग की थी, फाइनल लुक इसकी ये है। अब आज हम ये वाला केक सीखेंगे। तो जनाब ये सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है और मुझे सुनते जाना है। और मैं ये भी बताऊंगी कि आपके लिए कौन से बॉल ज़्यादा इजी रहते हैं, फॉक्स बॉल्स या इस तरह के स्टाइफोम बॉल्स। अच्छा जनाब, ये मेरे ना आपके सामने ब्राह्मणी क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन दे। सोने नंबर भी लिखा है, फ़ीस भी लिखी है, बाकी रूबा आपको गाइड कर देती है कि रिकॉर्डेड वीडियो है, ऑनलाइन फ़ेस टू फेस इस तरह की कोई क्लास नहीं है। वो इस वजह से पाकिस्तान में आपको पता है लाइट का कितना इशू है और हर बंदा इतनी जल्दी अवेलेबल भी नहीं होता ना, सब तो हाउस वाइफ्स हैं, कोई अवेलेबल है कोई नहीं है। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, यू कैन वॉच इट एट एनी टाइम। और दूसरी बात यह है कि इसमें सब जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर है। प्लीज़, अरूबा भी थक जाती है आंसर कर करके, आई रिक्वेस्ट। ठीक हो गया, ये एक ज़रूरी ऐलान था जो कि मैंने किया है। उम्मीद है कि आप लोग इसके ऊपर ज़रा अमल करेंगे। तो जनाब जिन्होंने क्लास ले लिया है वेल डन, जो लेना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और ये फ़ीस बता दी गई है, ठीक है। चलें जी, हम करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। कल हमने केक क्रम कोट करके पूरी रात ये फ्रिज में रहा और माशाल्लाह देखो जब केक क्रम कोट हो जाता है ना, उसके बाद हम जब 8 घंटे बाद 9 घंटे बाद क्रीम अप्लाई करते हैं, बड़ी अच्छी अप्लाई होती है। उसकी रीज़न ये होती है केक हमारा फुल ठंडा होता है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, ठीक है ना। केक हमारा फुल ठंडा होता है, हमने क्रीम बीट की होती है मतलब सॉफ्ट पीक्स नहीं, सॉफ्ट पीक्स और हार्ड पीक्स के दरमियान, स्टिफ पीक्स के दरमियान, यानी मीडियम पीक्स पे हमने इसको बीट किया होता है। जब हम इसे केक पे लगाते हैं खुद ब खुद ये हार्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रीम का टेम्परेचर बदल जाता है और ड्रॉप हो जाता है और क्रीम अच्छी टाइट हो जाती है। समझ आ रही है मेरी बात की। अभी आपने केक की फ्रॉस्टिंग की, लेयरिंग की, सब कुछ किया, उसके साथ ही फाइनल आप प्लास्टर कर दिया तो क्या होएगा, आपका केक गिर जाएगा, आपका केक सेट नहीं रहेगा। ये मैं बात कर रही हूँ व्हिप क्रीम के साथ। अगर आप किसी और मीडियम पे चाहते हो, बटर क्रीम पे चाहते हो, गनाश पे चाहते हो, तब भी केक को रेस्ट देना ज़रूरी होता है, क्योंकि केक जो होता है ना, थोड़ा सा रेस्ट के बाद आप खाओ ना, एक दिन के रेस्ट के साथ, वो बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। अच्छा सुनिए, ये देखें, अब ये है जी पैलेट नाइफ़ के साथ हम केक के ऊपर कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ये देखें मैंने थोड़ा सा ये जो हमारे पास इस तरह का स्क्रैपर था, मैंने इसमें ही मिक्स कर लिया ताकि आपको ईजिली नज़र आ जाए। अब देखो मैंने इसमें मिलेनियम का थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर डाला, थोड़ा सा। अब इस वाली क्रीम के अंदर मैं रॉयल ब्लू डालूंगी, यानी कि हमारे पास 2 कलर हो गए। और इसमें जो उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी उसमें इसी तरह का ही टेक्सचर था, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैंने ये वाला केक ना ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को सिखाया, लेकिन ये मैंने जो स्ट्रोक्स लगाए हैं थोड़ा से नीचे से उठा के लगाए हैं। जैसे मैंने नीचे बॉर्डर से नहीं शुरू किया, मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया है। अब ये देखिए फ्रेश क्रीम है, आपने जब भी ये काम करना है ना, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम को आप फ्रिज में फाइनल प्लास्टर करके आधा घंटा रख लो, लेकिन मैंने फ्रेश ही किया है। और अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा इतना ही स्टेबल क्रीम क्यों होती है। मैंने विपी विप और फ्रॉस्टी दोनों को मिक्स करके लगाया है। अगर तो आपको ये इशू आए ना कि आपकी क्रीम मेल्ट हो रही है, आप उसमें थोड़ी सी वाइट गनाश डाल दो। वाइट गनाश डालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। कुछ कहते हैं सीएमसी डाल दें, कुछ हाँ वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल के मौसम में ना सीएमसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही टाइलोस पाउडर की ज़रूरत है। वो गर्मियों में ज़रूरत होती है और ख़ासकर बरसातों में। मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आजकल इतना अच्छा मौसम है, ज़बरदस्त मौसम है कि आप जो है ना इसमें सिर्फ थोड़ी सी गनाश डाल दो। जैसे 100 ग्राम क्रीम के अंदर आपने उसको बीट किया, उसके अंदर आपने 50 ग्राम वाइट गनाश डाल दो। वाइट गनाश किस रेशो से बनानी है, 3 और 1 की रेशो से बना के, जैसे आप 300 ग्राम चॉकलेट ले लो वाइट वाली, 100 ग्राम व्हिप क्रीम डाल के उसकी गनाश बना के साइड पे रख लो अगर आपके ऑर्डर्स हैं। उसके बाद जब भी आपने करना है उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच अंदाजे से डाल के उसको बीट कर लो, आपकी क्रीम स्टिफ हो जाएगी, क्लियर, और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिए मैं इस वाले पैलेट नाइफ़ के साथ काम कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है कोई मसला नहीं है, आप वो यूज़ कर सकते हो, आम जो नाइफ़ होता है जिससे हम केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं, आप उससे भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ये पॉइंटी होता है तो इससे क्या होता है, ज़रा अच्छी शार्प थोड़े से इसके पॉइंट्स ऊपर वाली टिप्स बन जाती हैं। क्लियर हो गया, आप देख रहे हो नीचे से मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ा है और थोड़ा सा उठा
उठा के सेंटर से मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि अच्छा लगे। अच्छा, फॉक्स बॉल का मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। मुझे मैसेज आया कि नादिया, अगर हमारे पास अगर ये सस्ते मिल रहे हैं तो स्टायरोफॉर्म बॉल्स की क्या ज़रूरत है। देखिए सुनिए, जो स्टायरोफॉर्म बॉल्स होते हैं ना वो हर साइज़ में मिलते हैं, छोटा बड़ा पूरे पूरे पैकेट होते हैं। मेरे यहाँ से 100 रुपये का सबसे छोटे साइज़ का मिल जाता है, 150 रुपये का थोड़े से बड़े साइज़ का मिल जाता है। देखो कितना प्यारा टेक्सचर आया ना। तो उससे क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी के बॉल्स बना सकते हो। जैसे अक्सर केक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स लगे होते हैं। अब जो फॉक्स बॉल्स आपको बाहर से मिलते हैं ना, गोल्डन और सिल्वर, उनका क्या होता है, नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन आपके पास लिमिटेड होती हैं उनकी रेंज, कि बस आपने जो है इतने, अगर उसमें तीन, एक पैकेट में से 3 छोटे बॉल निकल आए, 4 बड़े निकल आए और 5 बहुत बड़े निकल आए, और आपको ज़रूरत 5 बड़े बॉल्स की नहीं, 4 बड़े बॉल्स की नहीं थी, आपको बड़े छोटे साइज़ में 6 चाहिए थे, मीडियम साइज़ में आपको 3 चाहिए नहीं थे, 5 चाहिए थे, मुश्किल हो जाती है। हाँ, अगर तो इमरजेंसी है, यू हैव टू डू, मतलब कोई जल्दी जल्दी केक बनाना है, तो आप क्या करोगे, देन यू कैन यूज़ इट। अदरवाइज स्टायरोफॉर्म बॉल्स का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आप अपनी मर्ज़ी से उसे कस्टमाइज़ कर लेते हो, अपनी मर्ज़ी से कलर्स बना लेते हो। अब पिंक है, ग्रीन है, अब आपको कोई मूव कलर में चाहिए, आपको कोई स्किन कलर में चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, आप बना सकते हो। अब ये देखो, इसके ऊपर मैंने गोल्डन डस्ट किया है। गोल्डन डस्ट के मैंने अच्छे ब्रांड्स तो आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होंगे, हो गए होंगे, रोल कम, शुगर क्राफ्ट, शुगर फ्लेयर। अच्छा, अब आपको नहीं मिलेंगे ये वाली ब्रांड्स, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद है। पहले इतने आराम से मिल जाते थे, महंगे तो तब भी थे लेकिन मिल जाते थे। अब तो इंपोर्ट जब से बंद हुई है ना, हर चीज़ महंगी तरीन हो गई है। तो अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप ही फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन है, आप हमें बताएं। तो सुने, आप बेक हाउस से बाय करो, बेकअवे से बाय करो, आप फाइन बेकिंग टूल से बाय करो, आप किसी भी बेक शॉप से बाय करो, लेकिन आपने एक नहीं बाय करनी, 2-3 आपने कलर्स होते हैं ना गोल्डन डस्ट में, 2 से 3 कलर्स होते हैं। आपको अगर वो ऑप्शन देते हैं ना कि आपने कौन सी लेनी है, मेटालिक गोल्ड है, फलानी गोल्ड है, डिमकानी गोल्ड है, आपने तीनों बाय कर लेनी है। ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ। आपने तीनों बाय कर लेने हैं। जो गोल्डन के डिफरेंट शेड्स होंगे ना, वो तीनों की तीनों उठा लेना। थोड़ा सा खर्चा तो है लेकिन चलेगी भी तो कितनी ज़्यादा। आपने क्या करना है, एक दूसरी डिब्बी लेनी है थोड़ी सी बड़ी, उसमें तीनों डाल के मिक्स करके रख देनी है। वो इतना प्यारा गोल्डन कलर आएगा, ना ही वो नकली गोल्ड के जैसा आता है ना, गंदा गंदा सा, वो वाला भी नहीं आएगा, और मतलब सस्ते वाला गोल्डन कलर नहीं आएगा, अच्छा आएगा। जिस भी जगह से आपने गोल्डन्स लेने हैं ना, उनसे कहना है गोल्डन के जितने भी शेड्स हैं ना, 2 से 3 शेड्स जो हैं वो तीनों हमें भेज दें। उनको मिक्स करो, डिब्बी में डालो और उसको यूज़ करो, और फिर मुझे बताना कि उसका क्या रिज़ल्ट रहा और उसका जो है आप लोगों को मतलब कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। और जब भी कोई गोल्डन डस्ट के साथ आपने काम करना है, नीचे वाली बेस जो कलर हो ना फॉन्डेंट का, आपने हल्का येलो सा बनाना है ताकि वो खिल के गोल्डन कलर सामने है। क्लियर? अब समझ आ गए ना ये मसले मसाइल जो भी हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने गोल्डन डस्ट बनाई थी ना, ये मैं ब्रश की मदद से क्रीम के ऊपर लगा रही हूँ। जैसे कि मैं गोल्ड फ्लेक्स नहीं लगा रही, गोल्ड फ्लेक्स महंगे पड़ते हैं। अक्सर क्लाइंट्स को मतलब होता है कि भाई इसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा फिर हमने भी तो बाय करना है ना, हम भी तो डिलीवरी चार्जेस पे कर करके चीज़ें मंगवाते हैं। तो सुने, इस चीज़ का फिर हम क्या करती हूँ, मैं इस पे गोल्ड रस्ट से ही काम कर लेती हूँ। अब देखो मेरी व्हिप क्रीम इतनी स्टेबल है कि मैंने इसके ऊपर ये ब्रश के साथ काम कर रही हूँ, कहीं से क्रीम ख़राब नहीं हुई। हाँ, मेरी उंगली लग जाए तो अलग बात है ब्रश से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, इसको मैंने सारे को इतना प्यारा सा डेकोरेट कर दिया है। समझ आ गई ना मेरी बात की? आप भी इसी तरह करो। मैंने क्रीम में बिलीव करो, जो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ वही चीज़ होती है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ छुपा के मैंने कभी नहीं डाली, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरे घर आके भी अगर मेरे सामने भी मैं आपके केक बनाऊँ तब भी यही होगा, कुछ में एक्स्ट्रा नहीं होएगा। तो आपने इसके अंदर क्या, मैंने वैसे इसमें गनाश नहीं डाली, लेकिन कल वाले केक्स जो है उसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि 2 टियर हैं तो मुझे स्टेबल रखने के लिए मैं थोड़ी सी डालूंगी। अभी मैंने नहीं डाली क्योंकि 2.5 पाउंड का 2 पाउंड का तो केक था, ठीक है। 10 इंच का केक बोर्ड था, 6 इंच का पैन था, और बाकी आप देख लो। अच्छा जी, ठीक है। अब ये समझ आ गई मेरी बात की आपको कि आपने क्राम कोट अच्छा करो, उसे रेस्ट दो, उसके बाद आप इसको अच्छी वाली गोल्ड डस्ट का भी मैंने सारा आपका मसला क्लियर कर दिया। बाकी टाइलोस ग्लू बनाना मैंने कल सिखा दिया था, इसकी फ्रॉस्टिंग मैंने कल सिखा दी थी, और जो कल और परसों के मेरे केक्स हैं वो सारे ही पाइनएप्पल केक हैं। मैं देखूंगी कि शुरू से दिखाना है आपको, कैंड से दिखाना है, क्या करूँगी, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, फिर बंदा बोर भी हो जाता है कि क्या सियापा है, कोई चीज़ कोई चीज़ ये चीज़ है ठीक है।
तो जनाब ये मैंने नाम शाम सारे लिख लिए थे, मोल्ड्स में अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, ठीक है ना। अब ये चॉकलेट बार्स मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी, जो उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी उसमें चॉकलेट बार्स नहीं थी, लेकिन वो बड़े गंदे से हार्ट लग रहे थे, ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं कहा चल यार चॉकलेट बार्स बना ली, तो कितनी चॉकलेट जाती है, 20 ग्राम भी नहीं जाती है इसके अंदर। आप ये देखो मैंने इसके अंदर कैंडी लेक कलर डाला था, बेक हाउस का ब्लू कैंडी लेक कलर, और मैंने माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकेंड्स का शॉट दिया था। वाइट चॉकलेट, वाइट चॉकलेट कौन सी थी, फरारो की वाइट चॉकलेट है, जो हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब सियालकोट वाले हैं उनसे मिल जाती है, 2000 रुपये की 2.5 किलो। जी हाँ, अच्छी है, वैसे बहुत अच्छी है। तो ना जनाब आप वो कर लें। उसके अंदर मैंने कैंडी कलर डाला था, बिल्कुल टिप के साथ डाला था, ठीक है। और उसके बाद मिक्स किया और उसके अंदर फिल करके रख दिया, ठीक है। तो जनाब ये हमारी बार्स बन गई, तो मैंने बड़ी दफ़ा दिखाई हुई है ना आप लोगों को, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाला मोल्ड था। तो जनाब ये हमारा केक हो गया है रेडी, स्टेडी गो जाने के लिए तैयार। और बाकी जो हैप्पी बर्थडे वाला टॉपर था वो क्लाइंट के पास था, उन्होंने कहा आप ही रहने दीजिएगा, मैं खुद लगा लूँगी। अब ये देखो इसके बार्स के ऊपर जो निशान थे ना, मैंने उसके ऊपर हल्का सा गोल्ड डस्ट कर लिया, मैंने कहा ज़रा प्यारा लगे, खूबसूरत लगे, ठीक हो गया। अब आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी कि मैं क्यों घर में स्टायरोफोम बॉल्स को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं उसे कस्टमाइज़ करने के, अपनी मर्ज़ी से उसको करने के, ठीक है। अच्छा जनाब ब्राउनी ग्लास का मैंने आपको क्लियर कर दिया। पता है क्या, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं और फिर इररेलेवेंट भी आते हैं कि इस केक का बता दें, उसका बता दें, मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ वो मेरा ऑफिशियल नंबर है, और अरूबा को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का फिर सामना करना पड़ता है। मैंने आपको ब्राउनी ग्लास की फ़ीस बता दी है, सिर्फ और सिर्फ 500 उसकी फ़ीस है। जैज़ कैश नंबर आपको व्हाट्सएप पे शो हो रहा है, आप बस अपनी फ़ी पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करके आप कह सकते हैं हमें ग्रुप में ऐड कर लें, दैट्स इट, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। क्लियर? अच्छा जी, अब ये देख लो केक की फाइनल लुक है। और जनाब इसके साथ इंशाल्लाह कल मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और ज़्यादा केक्स बनाने सीखेंगे। बस केक ही है ज़िंदगी, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है। और जनाब इसके अलावा साथ साथ मेरी तैयारियां भी चल रही हैं शादी की, अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं ब्रेक लूँगी आज इस महीने में इंशाल्लाह, थोड़ा सा ब्रेक लूँगी ताकि ज़रा शादी की तैयारियां भी थोड़ी बहुत करूँ। अभी नहीं, टाइम बता दूँगी मैं आपको, ठीक है। चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।